26 नवंबर 1930 को कनाडा के दिन मेरी दिन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। सवाल ये है कि आखिरकार यह विलेज क्यों और कैसे गायब हो चुका है। फैक्ट शमसम के वीडियोज में एक बार फिर से स्वागत। नाजिरिम, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एनजी कोटी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। में करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यह नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं। और इसकी वजह यहाँ का मौसम है। एनजीओ ने लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लिवर नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वह इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वह पहले की तरह लेक एनजू के किनारे एक एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेवल ने अपना सामान बांधा और स्कीमों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाए हुए थे। न ही कोई शख्स नजर आ रहा था और न ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वह जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती थी, जो कि बस्ती वालों नहीं पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ ईरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वह बस्ती के है में भी देख पा रहा, जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेवल बस्ती में दाखिल हुआ तो वह ये देखकर हैरत जताए रह गया कि जहाँ पर न कोई इंसान है और न ही कोई जानवर। जो के लिए हैरानी की बात है ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक है में भी गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। ऐसा ही हाल सारे हैं मौका था शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था, मगर वो खा ना सके। जहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे। सुई में धागा भी ढला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो लेबेल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था, पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक खबर खोदी हुई दिखाई दी। इस खबर को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खुदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनोखी हुआ है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। न मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़कर कपड़े, खाना और जलती हुई आग को बुझा ना सके। तो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचकर वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप पर रहता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया।
पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते। खून न मिलता तो मारधाड़ से कुछ सामान तो बिगड़ा होता। तो पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आभास कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली, तो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। पूरी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस भरोसे पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं मिला था। हाँ, सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशान थे और वो जो लेवल के अपने पाँव थे। अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? एक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पाक कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, कि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि यह वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने की बात भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। उम्मीद है फैक्ट शमसन की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।